प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सबका, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज 1374वां कार्यक्रम है, चौथे वर्ष की 329वीं शाम, और शबरंग का यह दूसरा भाग है। शबरंग में अपने मनपसंद गीत, गाने, गज़ल, कविताएं कुछ भी यहाँ पर सुनाते हैं, और अक्सर हम प्रयोग करते हैं कि भूले विसरे गीतों को, जिसमें हमारे बचपन से लेकर जवानी के, उनमें फिल्मी गीत भी शामिल होते हैं, लोकगीत भी शामिल होते हैं, कुछ भी सुना सकते हैं। आइए इस रोचक कार्यक्रम में आज के इस भाग में आगे बढ़ते हैं, और हमारे इस पटल पर आशीर्वाद दे रहे हैं डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, श्रीमती चंपा जोशी जी हैदराबाद से जुड़ी हैं, और हल्द्वानी से जुड़े हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी और प्रकाश चंद्र तिवारी जी। बहुत अभिनंदन है, स्वागत है सभी का, और लोग हमारे इस पटल पर जुड़ते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी को अनुरोध के साथ उनको आमंत्रित करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर कृतार्थ करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। जय हो। धन्यवाद मोहन जोशी जी। और पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, चंपा बहन और गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी और ललित तिवारी जी, बाकी भी जितने जुड़ते जाएंगे सबको नमन करते हुए मैं आज के शाम को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं आज के हमारे साहित्यकार, संस्कृत के विद्वान हमारे प्रकाश चंद्र जोशी जी, तिवारी जी, जो बहुत दिनों के बाद आज हम मिल रहे हैं, आप और मैं मिल रहा हूँ पटल पर। मैं कभी नहीं आया, कभी आप नहीं आए, तो बहुत लंबा गैप हो जाता है। तो इस गैप को भरने के लिए आज हम आपकी मधुर वाणी से और आप बहुत सुंदर गाने, बहुत सुंदर भजन, जो भी हो आपके मन पसंदीदा, आप सुनाइएगा आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी। धन्यवाद। आप तो लगभग आ ही रहे हैं, मैं ही कम आ रहा हूँ। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। और आज मैं एक कुमाऊनी गीत सुनाऊं स्वरचित, ये जो बेये बना उठो जागो उत्तराखंड जागी वे अखंड बतौणो भारतया बेचैन पैगी नंती ना है इनु बचौणो भारतया बेचैन पैगी नंती ना है इनु बचौणो। शहरों में जो काम लेरी पुनर ओणो बट बचौणो। शहरों में जो काम लेरी पुनर ओणो बट बचौणो। जग जगा का पटो न बेचो पानी को गध्यार बचौणो। जग जगा पटो न बेचो पानी को गध्यार बचौणो। डबलो में जय जात न बेचो मिली बे आपन गाँव बचौणो। डबलू में जय जात न बेचो मिली बे आपन गाँव बचौणो। उठो जागो उत्तराखंडियो जागी बे उत्तराखंड बचौणो। उठो जागो उत्तराखंडियो जागी बे उत्तराखंड बचौणो। मिली जुली पहचान हमारी नई पीढ़ी को बाट बतौणो। मिली जुली पहचान हमेरी नई पीढ़ी के बाट बतौणो। जब तो कीच देव भूमि मिल जुली के बचौणो। जब तो कीच देव भूमि मिल जुली के बचौणो। चेली बेटियों को मत स्वराज मिली बेर सम्मान बचौणो। बेटेली बेटियों को मत स्वराज मिली बेर सम्मान बचौणो। नौलदार या की पहचान मिली बेया को पानी बचौणो। नौलदार या की पहचान मिली बेया को पानी बचौणो। देशा कबीरों की भूमि त्यागले सुंदर बनौणो।
कबीरों की यो भूमि त्यागले सुंदर बनोण। उठो जागो उत्तराखंडियो जागी बे उत्तराखंड बचोण। उठो जागो उत्तराखंडियो जागी बे उत्तराखंड बचोण। नान टूला भाई बंधु नशा का फंदो बे बचोण। नान टूल भाई बंधु नशा का फंदो बे बचोण। एक बार मिली बे फिर उत्तराखंड सुंदर बनोण। एक बार मिली बे फिर उत्तराखंड सुंदर बनोण। त्यार कौतिक रंग रंगीला त्यार कौतिक रंग रंगीला मिन बे उनरो रंग रंगोण। त्यार कौतिक रंग रंगीला मिली बे उनरो रंग रंगोण। एक दूसरों को करी सहार मिली बे कारोबार चलोण। एक दूसरों करी सहार मिली बे कारोबार चलोण। ठंडी पौन ठंड पानी हंसी खुशी माहौल बनोण। ठंडी पौन ठंड पानी हंसी खुशी माहौल बनोण। उठो जागो उत्तराखंडियो जागी बे उत्तराखंड बचोण। उठो जागो उत्तराखंडियो जागी बे उत्तराखंड बचोण। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि के लिए जो कविताएं रच रहे हैं, बहुत सुंदर। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा सा बोलते रहेंगे, लोगों के कानों में जाएगा तो लोग समझेंगे, तो हमारे उत्तराखंड की दशा सुधरे। ये सभी की हमारी अपेक्षाएं भी हैं और कोशिश भी है, और मोहन कीर्ति पटेल के माध्यम से भी सभी लोग हम उत्तराखंड के लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर सकें, तो छोटा छोटा योगदान जो है एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बात आज हमारे दिनेश पांडे जी, आप एक शिक्षक ही नहीं, साहित्यकार और बड़े कवि हैं, तो ऐसे हमारे मन में आपके प्रति छवि बन रही है। तो आदरणीय दिनेश पांडे जी, आपको आमंत्रित करते हैं अपनी रचना के लिए। माइक बंद छो अपन माइक। धन्यवाद धन्यवाद जीटी जी, धन्यवाद सब लोग। कालाकोटी नमस्कार, धन्यवाद, आभार। और पटल में उपस्थित सब लोगों को सादर नमन से प्रणाम छो। एक दो दिन में जुकामल जो से हाल खराब है। एक पहाड़ पर मिलो छु तू किले नहीं आई हमार पहाड़ में, यानी कि सरकार हो प्रश्न है, सरकार तू किला हमार पहाड़ में नहीं आई सरकार। तू किले नहीं आई हमार पहाड़ में, तू किले नहीं आई सरकार हमार पहाड़ में। पहाड़ पिछड़ गई विकास के दौड़ में, पहाड़ पिछड़ गई विकास के दौड़ में। पहाड़ों का दाना काना आज खाली है गई, पहाड़ा का रोनिया पहाड़ छोड़ने गई। पहाड़ों का दाना काना आज खाली है गई, पहाड़ा का रोनिया पहाड़ छोड़ने गई। तू नहीं आई पहाड़ माँ तू केलनी विकास के दौड़ माँ। उत्तराखंड आंदोलनकारी वीर कपाव पकड़ चेरई, उत्तराखंड आंदोलनकारी वीर कपाव पकड़ चेरई। स्वैण जो नूल देखी वो स्वैण रह गई,
जो नूल देखी स्वर्ण रह गई, स्वर्ण रह गई विकास का दौड़ मां किलनी आई हमर पहाड़ मां, पहाड़ पिछड़ गए विकास के दौड़ मां, ऋषिकावा जय उचेड़ी खाई यो हमर पहाड़ा, ऋषिकावा जय उचेड़ खाई यो हमर पहाड़ा, आंख तुल बूझी रही देखी पीड़ पहाड़ा, आंख तुल बूझी रही देखी पीड़ पहाड़ा, देखी पेड़ पहाड़ा नी आई पहाड़ मां, तू किलनी आई सरकारा हमर पहाड़ मां, पहाड़ पिछड़ गए विकास के दौड़ मां, स्कूल अस्पताल रोजगारा नी बड़ पहाड़ा, स्कूल अस्पताल रोजगारा नी बड़ पहाड़ा, खेती पाती ल उजड़ी कसो विकास पहाड़ा, खेती पाती ल उजड़ी यो कस विकास पहाड़ा, कस विकास पहाड़ा नी आई पहाड़ मां, किलनी आई सरकारा हमर पहाड़ मां, पहाड़ पिछड़ गए विकास के दौड़ मां, पहाड़ पिछड़ गए विकास के दौड़ मां। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। बहुत बहुत आज हमारे दोनों रचनाकार जो है पहाड़ की पीड़ा को उठा रहे हैं, तो अब समय की मार है, क्या कहा जाए। अब मैं आज हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर तिलकराज जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जगा रहे हैं इस पटल पर 4 वर्षों से, लेकिन लोग बहके हुए हैं बरसों से। आओ फिर से बसाएं पुनः, न बने हम निर्मोही। आओ मिलकर कोशिश करें, हर कोई कोशिश करे, हर कोई। आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, क्या आभार है आपका। मैं आज एक प्रेम गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, याद में किसकी न जाने से, कविता संग्रह याद में किसकी न जाने से। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। तो कविता इस प्रकार से है। शीर्षक है कविता का, क्यों कर फेर दिया मुख तुमने। जो ही नयन मिला था तुम हमसे, जो ही नयन मिला था हमसे, रोमांचित होकर तुमने, नयन मिला था हमसे, रोमांचित होकर तुमने, मुझको देख झुका कर पलके, नत सिर कर मुस्काधरों में, नित तनिक कर चंचल मन को, क्यों कर फेर दिया मुख तुमने, मिला था हमसे, चंचल नयन मुखर कर तुमने, मधुर उर में ही बंधन कर, चंचल नयन मुखर कर तुमने,
मधुर उर में ही बंधन कर, पतिया कर भी क्यों कर मौन लिया है तुमने, क्या कर भी क्यों धर मौन लिया है तुमने, वितारण कर प्रियतम तेरा क्यों कर फेर दिया मुख तुमने, तेरे उर में सुधा समझ कर, कंठ नली से ढाल ढाल कर, तेरे उर में सुधा समझ कर, कंठ नली से ढाल ढाल कर, छलका कर उर घट के बाहर क्यों विष जग जाहिर की तुमने, मैं पूछूं डट कर तुमसे प्रिय क्यों कर फेर दिया मुख तुमने, ज्यों ही नैन मिला था हमसे क्यों कर फेर दिया मुख तुमने, भीतर विकृत सभी जग जाहिर बाहर रूप सभी सुंदरतर, पर मुझको क्यों नित्य किया है उर्घट उर्घट जरल तनिक बाहर कर, जग जाहिर बाहर सभी सुंदरतर, पर मुझको क्यों नित्य किया है उर्घट जरल तनिक बाहर कर, कवि की निश्चलता पर मुखी क्यों कर फेर दिया मुख तुमने, क्यों कर फेर दिया है तुमने, बतिया कर भी क्यों घर मौन लिया है तुमने, बतिया कर भी क्यों घर मौन लिया है तुमने, चलता परसुमुखी क्यों कर फेर दिया है मुख तुम, क्यों कर फेर दिया मुख तुमने, हाँ मेरी कविता पूरी हो गई थी, सॉरी मैं। हाँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। कौन सी थी ये आपके, आपने पहले भी सुनाई है ये, याद में किसकी न जाने, शायद सुनाई हो, मैं भूल जाता हूँ। पहले भी सुनाई थी और ये आपकी पुस्तक में भी है। हाँ, बहुत सुंदर प्रयत्न आपने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद लगा है। और मैं अब आप आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, कहीं माइक खुला है किसी का? तिलक राजू आप अपना माइक बंद करते हैं। हाँ, अब मैं आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी को आमंत्रित करता हूँ 2 शब्दों के साथ। गोपाल दा, मुंह जबानी न मुंह जबानी आपकी कला है, वरना हर कोई तो लिखता है। मुंह जबानी आपकी कला है, वरना हर कोई तो लिखता है। आपका अंदाज और सत्य का चित्रण हर किसी का मन मोह लेता है, हर किसी का मन मोह लेता है। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी हमारी कुमाऊं की सत्यता, कुमाऊं के पुराने रहन सहन, पुराना चरित्र आप उजागर करते हैं। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने मेरे को बुला, आपको संचालन में बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर सबको प्रणाम करना। या तो बहुत तेज हाव चल रहा है, हम यहाँ बिजली नहीं है। चलो की हो गीत तो सब गीत सुना है डॉक्टर साहब जी अब, लेकिन क्या अब टाइम को नहा तो 2-3 लाइन छोड़ू। एक फौजी भाई जब छुट्टी में है तो ये शहर बहुत ज्यादा खुश थी, तब क्या कुना है जगड़वाल के को कुना है 2-3 लाइन छोड़ू।
ये छोट बोटो में छुट्टी में ओनी जम्या पोटनी सु ये छोट बोटो में छुट्टी में ओनी जम्या पोटनी सु तब सब दगड़ी कुनी मिहानी भाग्यवान छे तू ओ बेड़ा भाग्यवान छे तू साल बाद छुट्टी ऊनी ल्यूनी मैं बाबू धन साल बाद छुट्टी ऊनी ल्यूनी मैं बाबू धन खुशी खुशी उघड़ी पर नाचो सब मन आई मिहुणी ल्यूनी ठुल बघसा जाने ओ मैं क्या छू तब सब दगड़ी कुनी मिहुणी भाग्यवान छे तू ओ बेड़ा भाग्यवान छे तू मेसुआक झन लागो कभे की आखी मेसुआक झन लागो कभे की आखी सुह बैठुल चीज छके दुनी में बाकी आई नीचाना का कौशन मुख निखरना का भेजो तब सब दगड़ी कुनी मिहोनी भाग्यवान था तू ओ बेड़ा भाग्यवान था तू उनुकुनी खण पिण छह भत शौक नई नई चीज बड़ुनी दस लागुमक तब कभे बड़ूनी प्याज पकौड़ी कभे बड़ूनी पू तब सब दगड़ी कुनी मिहानी भाग्यवान था तू ओ बेड़ा भाग्यवान था तू। धन्यवाद आप लोगों को। मैं तो भूल गया हूँ सब गीतों को क्या कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोपालना। आप जतुल्य कोशा वो आशीर्वाद छू या पटेला लीजिए और हम सब लीजिए। आप हमारा प्रेरणा स्रोत छा, हमारे बुजुर्ग छा और आज तक ले आपको गाना था तो हमारा साहस बढ़ जाए, हमको एनर्जी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर कृपाल सिंह शीला जी भी उपस्थित हो गए, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं और उनको आमंत्रित भी करते हैं। शीला जी अपने नरम भाव से हमारे अतिथि श्री शीला जी को अब हम बुलाते हैं। चांदनी की सी ठंडक और चंदन की सी खुशबू आप पटल पर बिछाते हैं। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। कृपाल सिंह जी मेरे ख्याल से पटल पर नहीं है वो। हमारे इस पटल के संरक्षक आदरणीय मोहन जोशी जी आज अपनी रचनाओं से हमको प्रफुल्लित करेंगे और आपकी मधुर वाणी, मधुर कंठ और आपका जो हौसला अफजाई आप हम लोगों के लिए करते हैं वो सराहनीय रहता है। आदरणीय मोहन जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय बीएस कालाकोटी जी, बहुत धन्यवाद। और हमारे इस पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर तिलक राज जी, चंपा दीदी, गोपाल सर, आदरणीय दिनेश पांडे जी, कृपाल शीला जी, सबका अभिनंदन। चलिए ये सबरंग का भाग है। मैं कुछ गीतों को याद करता हूँ और आपके बीच रखना चाहता हूँ। वैसे कम है लोग आज, तो एक गीत आप सुनिए, आरजू फिल्म का है, हसरत जयपुरी जी का, और संगीत इसमें शंकर जयकिशन जी का था। ए फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ए फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न हम होश में है न तुम होश में हो, नजर का मिलाना गजब हो गया। ए फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। तेरे होठ क्या है, गुलाबी कमल है,
वह दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। ये नाजुक लबों पे मोहब्बत की बातें हम ही को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। कभी खुद से मिलना, कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पे बहकना मचलना, ये पलकों की छिलमन उठाकर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फिजाओं पर ठंडक, घटा पर जवानी, तेरे गेशुओं की बड़ी मेहरबानी। हर एक छू में सैकड़ों में कदे हैं, गिरना ही इनका गजब हो गया। ये फूलों की रानी पहाड़ों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। अब एक गीत और आपके बीच में रखता हूँ। एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म का है और मजरू सुल्तानपुरी का यह गीत ओपी नैयर के संगीत में हमने सुना था, हम तुमसे जुदा होके। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। कह दो को कोई रोके, कह दो न कोई रोके। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। सोचा था कभी तो दिल मिलके न जुदा होंगे, मालूम न था हम यूं नाकाम वफा होंगे। किस्मत ने दिए धोखे, किस्मत ने दिए धोखे। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। वादे नहीं भूलेंगे, कस्में नहीं छोड़ेंगे। कोई रोक सके रोके, कोई रोक सके रोके। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। और एक फिल्म है अपनापन। अपनापन में आनंद बख्शी जी का गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की आवाज़ नहीं, यह संगीत है। आदमी मुसाफिर है। आदमी मुसाफिर है,
आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। झोंका हवा का पानी का रेला, रेले में रह जाए जो अकेला, वो फिर अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, रस्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल में जाके याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खेवैया, कोई किनारे पे नहीं डूब जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। रोती हैं आँखें और जलता है दिल, जब अपने घर फेंके दिए से आंगन पर आया जगमगाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। धन्यवाद आप सबको, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपने 2-3 गाने गाए, बहुत ही सुंदर, मनमोहक। और इसी मुसाफरी में जब भगवान राम थे तो सबरी उनका इंतजार करती थी, तो इंतजार में उनको क्या फल मिलते हैं वो संवाद में आपको सुनाता हूँ एक भजन के रूप में, फिर शीला जी को फिर बुलाता हूँ मैं उसको। सबरी तुम्हारी बाट निहारे, वो तो रामा रामा पुकारे, कब आओगे मेरे राम, सबरी रो रो तुम्हें पुकारे, वो तो तुम्हारी बाट निहारे, जल्दी आ जाओ राम, जल्दी आ जाओ मेरे राम, दर्श दिखा जाओ मेरे राम। मैंने
छोटी सी कुटिया को पलकों से है बुहारा, साँझ सवेरे मेरे राम जी तुम्हारा रास्ता निहारा। राहों में तेरी फूल बिछाए, बैठी कब से आस लगाए, तुम कब आओगे मेरे राम, दर्श दिखा जाओ मेरे राम। मैंने सुना तुम्हारे चरणों ने पत्थर नारी बनाई, के वही चरण मेरी कुटिया में आन धरो रघुराई, केवट और निषाद है तारे, भव सागर से पार उतारे, वैसे मुझको तारो राम, दर्श दिखा जाओ मेरे राम। मेरे गुरु ने मुझे है बताया, भाग मेरे जागेंगे, एक दिन राम मेरी कुटिया में दर्श दिखा जाएंगे। गुरुवर का ये वचन न टूटे, रामा मेरी आस न टूटे, ढल न जाए जीवन साम, दर्श दिखा जाओ मेरे राम। सबरी को भव सागर तारा, राम कुटी में आए, सबर के झूठे बेरों का राम जी को भोग लगाए, राम की चरण धूलि को उठाया, चंदन समझ के तिलक लगाया, पूर्ण हुआ दिल का अरमान, सबरी पाई दरस अभिराम, दर्श दिखा जाओ मेरे राम, सबरी तुम्हारी बाट निहारे, वो तो रामा रामा पुकारे, कब आओगे मेरे राम, सबरी रो रो तुम्हें पुकारे, वो तो तुम्हारी बाट निहारे, जल्दी आ जाओ मेरे राम, दर्श दिखा जाओ मेरे राम, दर्श दिखा जाओ मेरे राम। धन्यवाद। इसके बाद में आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी हमारे पटल पर उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको वंदन करता हूं और अपनी रचना सुनाएं। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। जी सभी को नमस्कार। और सिग्नल का बड़ा इश्यू है, कितने मोबाइलों से जुड़ के कहीं कार्यक्रम में जुड़ पाते हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा। और एक गीत आप तक पहुंचाता हूं मैं, एक फिल्मी गीत है, गाने का प्रयास करूंगा। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी
आंखों में संवर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। तू ही है जिसे इस दिल ने सदाएं दी हैं, तू ही है जिसे नजरों ने दुआएं दी हैं। तू वही है कि जो दिल से मुकर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। जाम इतने तेरी मस्ती भरी आंखों से पिए, जाम इतने तेरी मस्ती भरी आंखों से पिए, बेखुदी में तुझे सजदे मेरी आंखों ने किए, तेरे जलवों में खुदा मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आंखों में संवर जाता है, प्यार हंस कर मेरी आंखों में संवर जाता है। तेरी याद आते ही घबरा के चली जाती हूँ, तेरी याद आते ही घबरा के चली जाती हूँ। मैं हर एक कैद को ठुकरा के चली जाती हूँ, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। मैं नहीं आती मुझे प्यार इधर लाता है, मैं नहीं आती मुझे प्यार इधर लाता है, प्यार हंस कर मेरी आंखों में संवर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, मेरा वक्त गुजर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद शीला जी, आपकी मधुर वाणी से बहुत सुंदर गाना आपने सुनाया, और आपका जो बहुत मधुर और बहुत शांति के साथ जो आप गाते हैं, वो आपके उसमें चार चांद लगा देते हैं आपके कला में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब समय भी हो गया है, मैं टिप्पणी के लिए, समीक्षा के लिए मोहन जोशी जी को माइक देता हूँ, फिर आप आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी को आमंत्रित कीजिएगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर बीएस कालाकोटी जी, बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए। और एक से एक बढ़कर गीत हमने आज इस पटल पर सुने, कविता सुनी, और इसी कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को, और वो संक्षिप्त समीक्षा कर अरदास करेंगे। अभिनंदन है, बहुत स्वागत है, प्रणाम। नमस्कार जोशी जी और पटल में उपस्थित समस्त बंधुओं को सादर प्रणाम। आज हमारे पटल में यद्यपि उपस्थिति बहुत कम थी, लेकिन फिर भी हमारा पटल पूरे अपने समय तक चलता रहा। तो इसमें
मुख्य रूप से हमारे मोहन जोशी जी ने 2-3 एक गीत सुनाए, उसकी वजह से समय का वो रहा, पूरा समय हुआ। और डॉक्टर जी एस कालाकोटी जी ने भी अपनी एक सुंदर सी रचना सुनाई थी, इससे भी समय व्यतीत होने में समय का सदुपयोग हुआ। तो आज का संचालन डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी ने किया। उन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश तिवारी जी को बुलाया। उन्होंने पहाड़ी में अपना गीत सुनाया, उठ जागो उत्तराखंडियों। तो उसमें उन्होंने उत्तराखंडियों को जाग जाने के लिए कहा है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंडियों से कहा है कि उत्तराखंड को बचाना है तो आप लोगों को सचेत हो जाना है, सतर्क हो जाना है। हमें अपनी भूमि, पानी, नदी, नाले, वन और पनघट सभी की को बचाना होगा। यहाँ के तीज त्योहारों को, संस्कृति को, सभ्यता को, कारोबार को, इन सब के विषय में सोचना पड़ेगा और इनको बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तभी हमारी यहाँ खेती बाड़ी भी बच सकती है और हमारी संस्कृति, सभ्यता और भाषा बोली भी बच सकती है। ये भाव था, बहुत सुंदर कविता उनकी थी। दिनेश पांडे जी ने भी एक कविता सुनाई जो लगभग इसी भावना से थी कि तुकेला नियाई सरकार हमारी पहाड़ में। तो उन्होंने पहाड़ पर आक्षेप किया, सरकार पर आक्षेप लगाया कि वह पहाड़ों में क्यों नहीं आई। सरकार का न आने का मतलब यह है कि सरकार जो विकास लाती थी वे कार्य कोई भी पहाड़ों में नहीं हुए। तो विकास कार्य न होने से ही पहाड़ खाली होते गए। लोग बाग अपने विकास के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए पहाड़ से बाहर जाते रहे, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, खेती बाड़ी न होने से अपने रोजगार के लिए भी वे बाहर गए। तो यहाँ के लोगों का बाहर जाकर बढ़ गए और यहाँ हमारी जो भूमि है वह बंजर रह गई और सरकार के विकास के कार्यक्रम न होने से इस विकास की दौड़ में पहाड़ अत्यंत पिछड़ गया। यह उनकी बात थी। तो उसके बाद मेरे को बुलाया, मैंने एकदम विषय को परिवर्तन करते हुए अपनी एक कविता सुनाई, क्यों कर फेर दिया मुख तुमने। और मेरे बाद श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी आए, उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता सुनाई जिसमें एक महिला है जिसके पति सूट बूट पहनकर मिलिट्री से घर आते हैं छुट्टी में। तो सभी लोग, सभी महिलाएं, सभी उनकी सहेलियां जो हैं वो उसके भाग्य की बहुत सराहना करते हैं कि तू बड़े भाग्यशाली है कि तेरे हस्बैंड आए हैं, तेरे पति आए हैं, तेरे को प्यार से, तेरे को बख्श भर भर के न मालूम क्या क्या लाए हैं। और उनके आते ही घर में रौनक बढ़ जाती है और वो भी लोग उनसे मिलने आते हैं। तो उनके स्वागत में फौजी भाई पकौड़ी वगैरह वगैरह, मिठाई वगैरह, नमकीन वगैरह देते हैं। तो वो खा पी के खूब मस्त रहते हैं और इस तरह से उसके भाग्य को बहु बेटियां, अन्य बेटियां बहुत सराहती हैं। उसके बाद हमारे मोहन जोशी जी आए, तो उन्होंने बहुत संचालन अपने कविताओं से पूरे पटल का समय अच्छी तरह से सदुपयोग किया, क्योंकि बड़ी जल्दी खत्म हो गया था इतना प्रोग्राम। तो उन्होंने पहली कविता, पहले फिल्मी गीत सुनाया, ये फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, न तुम होश में हो न हम होश में हैं, नजर का मिलाना गजब हो गया। ये पंक्तियां बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत की। दूसरी फिल्मी गीत उन्होंने कहा, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। ये बहुत सुंदर ढंग से इसकी प्रस्तुति की। और उन्होंने एक और गीत प्रस्तुत किया, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। तीनों गीत बड़े सुंदर दार्शनिक भाव लिए है और प्यार के भाव से भरे हुए थे। तो बड़ा सुंदर लगा, रहा, बहुत अच्छा रहा। इससे पहले मोहन जोशी जी से पहले कृपाल शिलाजी को बुलाया गया था, लेकिन वो पटल पर नहीं आ पाए। तो फिर डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी ने अपनी बात प्रस्तुत की सबरी के विषय में। उन्होंने कहा, सबरी तुम्हारी बात निहारे, कब आएंगे राम हमारे, इस तरह से कविता सुनाए उन्होंने, बहुत सुंदर। सबरी बड़ी इंतजारी में है कि उसके राम कब आएंगे।
और कब उसका उद्धार होगा वह बड़ी तीव्रता से प्रतीक्षा कर रही है। सबरी बहुत बड़ी भक्त थी, उनके राम के आने की वे प्रतीक्षा करते रहती है। तो इस विषय में उन्होंने सबरी के प्रतीक्षा की, जो प्रतीक्षा में जो उसकी उद्विग्नता है, जो उसकी बेसब्री है, उसका बड़ा अच्छे ढंग से वर्णन किया। उसके बाद कृपाल शिला जी आए। कृपाल शिला जी ने एक बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया, बहुत ढंग से। तेरे आने से वक्त गुजर जाता है, जब कभी तू दूर से मुझे नजर आता है। इस तरह से कुछ पंक्तियां थी, बहुत सुंदर पंक्तियां थी, और इसे पूरी ढंग से आपने बड़ी कुशलता से निभाया। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार आज का पटल हमारा बहुत शानदार रहा, बहुत बढ़िया रहा। उपस्थिति कम होते हुए भी आज बड़े ढंग से हमारा ये कार्यक्रम रहा। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। आज हसमुख जी नहीं है तो उनकी जगह रिक्त स्थान की पूर्ति कर देता हूँ मैं एक चुटकुले के साथ। स्वागत है। शीला जी एक बच्चे को डांट रहे थे अपने स्कूल में कि तुम ऐसे किसी के हाल पर मत हंसो, वही हाल आपका भी हो सकता है। तो बच्चा हाथ खड़ा तुरंत उठा बोलता है, सर इसीलिए मैं रोज मुकेश अंबानी पर हंसता हूँ। तो उसके हाल मुकेश बहुत सुंदर। धन्यवाद। मैं आपको एक छोटा चुटकुला तो नहीं कहूंगा, एक बात प्रहसन जैसा ही है, मैं सुनाना चाह रहा हूँ। मैं बनकोट में था, बनकोट में तो जो ही मैं खाने को बैठता था तो नीचे से एक बच्चा, लगभग 6-7 साल का बच्चा और उसका बड़ा भाई 7-8 साल के, दोनों बच्चे आ जाते थे खाने को। अब मैं एक ही आदमी, अकेला आदमी केवल अपने लिए खाना बनाता था। बैठ गए, आ गए बच्चे, तो खाते हो, पूछा मैंने। हाँ खाते हैं कहा। तो खैर उनको दिया मैंने, दोनों बच्चों को अपना हिस्से से कम करके भी दिया। अब ठीक ही हुआ। तो बच्चों ने खाया, बड़े प्यार से खाया। तो अब बनाया कम था, मैंने तो अपने हिस्से के लिए बनाया था, एक आदमी के लिए क्या बनता। तो 2 आगे उनको दिया थोड़ा बहुत, तो खाया। तो फिर दूसरे दिन भी वो आ गए। अच्छा हुआ कि दूसरे दिन मेरे को पता नहीं कि मेरी अंतरात्मा कह रहे थे कि वो भी आएगा करके, तो वो फिर प्रायः आने लगे। तो मैं थोड़ा हिस्सा बढ़ाकर दाल वो बनाता था नीचे, जबकि उनका खाना वाना हुआ, लेकिन बच्चों की आदत होती है। तो एक दिन वो आया तो मैंने उससे पूछा कि उसने दोबारा मांगा, तो मैंने कहा आनंद आ रहा? तो उसने कहा नहीं आ रहा। तो मैंने कहा आनंद नहीं यार, तो दोबारा क्यों मांग रहा? तो उसने कहा मुझे खाना है। मैंने कहा साला आनंद नहीं आ रहा और दोबारा मांग रहा है। मैं डांटा, मैंने कहा आनंद भी नहीं आ रहा और क्या कहते हैं दोबारा मांग भी रहा है, तो क्यों मांग रहा है जब आनंद नहीं आ रहा? तो वो रोने लगा। नहीं, आज उसे बुखार आया है, घर ही में है। कहा दूसरे भाई का नाम आनंद रहा। आज उसे बुखार आया है, वो घर ही में आएगा। फिर उस दिन मुझे पता चला कि दूसरे बच्चे का नाम आनंद होगा। मैंने कभी बच्चों से नाम नहीं पूछा तुम्हारा क्या है क्या करके। तो अब मुझे जब भी आनंद आ रहा कहता हूँ मैं किसी से, तो मुझे वही याद आती है, उन बच्चों की याद आती कि नहीं आ रहा करके। चलिए, हमें भी आनंद आ गया आपके इन सुंदर प्रसंगों से। कालाकोटी जी, और आपने आज आनंद बरसा दिया इस पटल पर। बहुत धन्यवाद। संचालन के लिए पुनः आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर BS कालाकोटी जी का, सुंदर प्रस्तुति के लिए। हमारे इस पटल पर आदरणीय प्रकाश तिवारी जी का, आदरणीय दिनेश पांडे जी का, आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी का, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी का, और आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी का, और आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी का, सबकी सुंदर प्रस्तुतियों के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। चलिए, अब इजाज़त लेते हैं, और कल के तीसरे भाग में ज़रूर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ सबको कहता हूँ शिवरात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय हिंद। धन्यवाद सबको, प्रणाम सबको, सबको प्रणाम, धन्यवाद। जय।